जो सीओ जो भी कर्मचारी हैं जिनका अच्छा काम होगा उसके आधार पर उनके चॉइस पर उस ब्लॉक या रेवेन्यू विलेज या जो भी उनका सेक्टर है जिला है उनको मैं देने का काम करूंगा। जो कर्मचारी जो पदाधिकारी अच्छा काम नहीं करेंगे उनके सैलरी से वेतन काटा जाएगा। जो राइट्स हम लोगों ने दिया है कानून दिया है दाखिल खारिज में जो प्रावधान है उस तहत उस चीज को मैं लागू करने जा रहा हूं कि जो हमारे अंचलाधिकारी टाइम पर दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं कोई सूचना के अधिकार में नहीं दे रहे हैं उस कानून के तहत जितना भी राशि बनेगा मैं भी कल परसों से फिर बैठक करूंगा 3 दिन 4 दिन उसमें जितना भी लेट लतीफ पूरे बिहार में हुआ उतना पैसा मैं रेवेन्यू के तहत रिकवरी करूंगा सीओ के सैलरी से जिनके द्वारा एसी के सैलरी से रिश्तेदार के सैलरी से। और जो लोग नहीं काम कर पाएंगे तो उनको यह भी आदेश दिया है कि विभागीय कार्रवाई कम होगी, विभागीय कार्रवाई कम होगी, विशेष कार्रवाई ज्यादा होगा। जैसे निगरानी विभाग के द्वारा लगातार अनेकों जगह छापामारी होगी उनकी अरेस्टिंग होगी साक्ष्य के साथ वो जेल जाएंगे फिर पुनः कभी नौकरी पर ना आए ऐसी व्यवस्था किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लिया हूँ उसके उसी दिन से मैं संकल्पित हूँ कि हमारे बिहार के जनता को 3 चीज फर्स्ट ऐड सबसे पहले कैसे लाभ मिले इस पर मैं अपना एक्सरसाइज कर रहा हूँ और आगे बात बनी भी है। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि निश्चित रूप से आम जनता का जमाबंदी कायम कैसे हो। दूसरा उनका दाखिल खारिज बिना किसी दबाव का जल्द नियत समय पर हो। तीसरा किसानों का एलपीसी। ये तीनों चीज मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि आम जनता से जुड़ा हुआ समस्या है क्योंकि जमीन किसी के पास 1 डिसमिल भी है, किसी के पास 100 डिसमिल भी, किसी के पास 1000 डिसमिल भी है, यानी जमीन सभी के पास भी है। तो वो चाहे सरकारी जमीन मिला हो या प्राइवेट जमीन हो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है दाखिल खारिज, एलपीसी और जमाबंदी। इस चीज के लिए मैं अपने विभागीय स्तर पर बैठक किया हूँ, आगे भी करने जा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे बिहार के अंदर जो एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, खुले शब्दों में मैं कह रहा हूँ, जो नीचे कर्मचारियों के द्वारा अटॉर्नियों के द्वारा बहुत गलत तरीके से गलत जमीन का भी दाखिल खारिज कर दिया जाता है, बहुत जेन्युइन लोगों का भी काम नहीं होता है। तो सबसे समीक्षा के दौरान एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई कि जो कर्मचारी के साथ जो अटॉर्नी काम कर रहे हैं जो अनलीगल है उनके सहयोग से काम चल रहा है। जब मैं अपने गिरेबान में झांका अपने विभाग को जब रिव्यू कर रहा था तो हमने पूछा तो आपने तो काम के बारे में बताया, सबसे पहले तो ये बताया कि विभाग के अंदर कमी क्या है। तो विभाग के अंदर कमी जो मुझे लगा कि मेरे पास 6000 प्लस कर्मचारी की कमी है, लगभग अंचल अमीन मेरे पास 80% नहीं है और निश्चित रूप से जो सीआई जिसको बोलते हैं बीआरओ बनाया गया है उसकी कमी है और मैक्सिमम ब्लॉक में प्रमोटी सीओ हैं या दूसरे विभाग के सीओ हैं। तो हमने पहला अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, पहला रिव्यू हमारे विभाग का हुआ और जब रिव्यू चल रहा तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार किए कि जमीन के कारण हमारा केसेस बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करना है। तो हमने कहा कि सब कुछ को कंट्रोल करने से पहले मुझे आप विभाग में जो कमी है एक साथ 100% नहीं, आप 50% बहाली हो, फिर 25% हो, फिर 25% हो। तो उन्होंने स्वीकार भी किया और आदेश भी दिया कि कर्मचारी की बहाली होगी, अमीन की बहाली होगी और नए सीओ भी हमारे पास आ रहे हैं। इसके पहले एक नई